दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी शर्मनाक हार के बाद जब ट्रेविस हेड ने भारतीय परंपरा के मुताबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तो वो अद्भुत नजारा देखकर खुद कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों मैच खत्म होने के बाद रोहित के पैरों में गिर पड़े ट्रेविस हेड? क्या था वह खूबसूरत लम्हा और कैसे रोहित ने उन्हें सीने से लगाकर किया उनको आशीर्वाद? करोड़ों फैंस के दिलों को जीत लेने वाला उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया क्या टी20 विश्व कप जीत पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में तो रोहित शर्मा को भगवान माना जाता है, लोग उन्हें ईश्वर की तरह पूजा करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 समुंदर पार अमेरिका तक रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि वहां भी लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के मुकाबले में देखने को मिला। जब मैच खत्म हो जाने के बाद कोई फैन नहीं बल्कि ट्रेविस हेड ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सम्मान में झुककर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और यह मूवमेंट इस वक्त इंडिया की जीत से भी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। यह दोस्तों, दरअसल सुपर 8 के मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर न केवल अपना बदला लिया बल्कि उनका सेमीफाइनल में जाने का सपना भी चकनाचूर कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने हेड की पारी के चलते भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत को इस मंच पर हरा पाना उनके लिए आसान नहीं था। जैसे ही टीम इंडिया जीती उसके बाद भारतीय कप्तान रोहित सभी खिलाड़ियों से बारी बारी जाकर मुलाकात कर रहे थे। इस दरमियान ट्रेविस हेड भी रोते हुए रोहित शर्मा के पास जाते हैं और जाते उन्होंने सीधा हाथ मिलाने की जगह भारतीय परंपरा का पालन करते हुए रोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ही ले लिया। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो शायद रोहित के हेटर्स को कड़वी लगे। लेकिन एक खूबसूरत लम्हा कैमरे में कैद भी हुआ जहां ट्रेविस हेड भारतीय कप्तान के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। ये देखकर खुद विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर वो भी क्यों ना, जो सम्मान कोहली को कभी नहीं मिल पाया वह रोहित को मिला था। उनके चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिख रही थी, यहाँ तक कि खुद रोहित दंग रह गए। वो तो डर के मारे पीछे उछल गए क्योंकि उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि हेड उनके पैर छू लेंगे। उन्होंने तुरंत हेड को रोका, उनका कंधा पकड़कर उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और सीने से लगाते हुए भारतीय कप्तान ने जिस तरीके से उन्हें शाबाशी दी और दोबारा ऐसा करने से मना किया, वह सच में ये लम्हा इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खुद रोहित भी भरोसा नहीं कर पाए हैं कि आखिर ट्रेविस हेड ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी हार के बाद हेड बेहद भावुक थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया कि वह रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे में जब आपके आइडिया आपके सामने आए तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। ऐसा ही कुछ ट्रेविस हेड ने किया और भाईचारे की सच्ची मिसाल पेश करते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जहां इस वक्त टीम इंडिया को जीत से ज्यादा तो यह मूवमेंट चर्चा में बना हुआ है और यहाँ तक कि मिशेल स्टॉक भी रोहित शर्मा के पास गए, उनसे काफी लंबे समय तक बातचीत की, उन्हें सीने से लगाया और उन्हें बधाई देते हुए ऑल द बेस्ट भी कहा। तो दोस्तों, इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट पर आपकी क्या राय है, अपनी क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने डरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरे। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, या यूं कह लीजिए करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह कप्तान रोहित शर्मा और किंग कोहली उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आई टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, इनका स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज जोश हैजलवुड बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को टीम डेविड के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 6 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का पहला झटका लग गया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 6 रन 1 विकेट पर बन पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। स्टार्क की अगली गेंद को भी छक्के में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी। अभी भी रोहित शर्मा का बल्ला थमा नहीं था। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 29 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हैजलवुड बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। जोश हैजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी कर इस ओवर में भी केवल 2 रन दिए। भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस, इनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर कमिंस की तीसरी गेंद पर प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर भी रोहित ने प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ा और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया। 5 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 52 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हैजलवुड खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं ओवर की 5वीं गेंद ऋषभ पंत ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 60 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहले गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर से भी 16 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 7 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। 8वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेकर आए मार्क स्टोइनिस, इनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने पहली दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर धज्जियां उड़ाकर रख दी। रोहित इसके बाद भी नहीं रुके, स्टोइनिस की चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन मार्क स्टोइनिस ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 93 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। ऋषभ पंत टीम के लिए 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में 2 विकेट 93 रनों तक पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 9 ओवर लेकर आए एडम जंपा के भी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोरे और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 114 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा मैदान पर सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर से 11वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस, उनकी कुटाई तो सूर्य कुमार यादव ने कर दी। अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और भारत के स्कोर को 127 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित टीम के लिए 92 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया, लेकिन सूर्य मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। भारत का स्कोर 12 ओवर में 131 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। टीम के लिए 31 रन बनाकर वापस लौट गए। 159 के स्कोर पर भारत का चौथा झटका लग गया। अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने हार्दिक पांड्या आ चुके थे। 15 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 162 रनों तक 4 विकेट पर पहुंच गया। उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर मैदान में तांडव मचा दिया। एक के बाद एक हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, चौके और छक्कों की बौछार कर दी, लेकिन दुबे 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और 20 ओवर में 205 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को हासिल करना इतना आसान नहीं था। ओपनिंग करने मैदान पर टीम की तरफ से आए ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप ने ओवर के अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। वार्नर टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज कप्तान मिचेल मार्श आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में बुमराह ने केवल 2 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 8 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर भी करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ा। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया।
विकेट की तलाश में भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, इनका स्वागत हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, वहीं दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे